गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सोचो, अभी अभी जस्ट जो बेबी पैदा हुआ है, यदि आप उसको पैदल चलने बोलोगे या फिर आप उसको दौड़ने बोलोगे तो क्या ये पॉसिबल है? वो दौड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप उसको ज़बरदस्ती खड़ा भी कर देते हो तो छोड़ते ही बेबी धड़ाम से गिर जाएगा। सेम यही कहानी आपका मैथ के साथ भी होता है। ना जाने कहाँ से आपको अचानक जोश आता है और आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक तो बड़ा मजा आ रहा है यार, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होना बंद होता है आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल धड़ाम से गिर जाता है। और जानते हैं, न जाने आप क्या क्या दिमाग में सोचने लगते हो, मेरा तो मैथ बहुत कमज़ोर है यार, मेरा तो जो है हमसे तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है यार। न जाने क्या क्या आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप मैथ से दूरी बनाना शुरू कर देते हो और एक दिन मैथ से अपने आप को इतने दूर कर लेते हो कि आपका मैथ कमज़ोर हो जाता है। और मैथ कमज़ोर होने का मतलब ही हुआ कैरियर का खत्म होना। जबकि सोचो, जो बेबी पैदा होने के जस्ट बाद दौड़ नहीं सकता है वही बेबी समय के साथ जो है अपने पैर पे खड़ा भी होता है, पैदल भी चलता है और एक दिन ऐसा आता है कि दौड़ता भी है। सेम इसी तरीके से यदि आप समय के साथ अच्छा से मैथ के प्रॉब्लम्स को, अच्छा से कंसेप्ट को और प्रॉब्लम्स को यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, आपका भी मैथ का गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। तो आपके मैथ को स्ट्रांग करने के लिए हम आपके लिए एक सीरीज ला रहे हैं। यदि इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो को आप अच्छा से फॉलो कर लेते हो तो मेरा पूरा विश्वास है आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो, आप मैथ में ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जितना भी इस सीरीज में वीडियो आएगा आपको अच्छा से फॉलो करना है, कंसेप्ट को और प्रॉब्लम को अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है। बात समझ रहे हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपको हम ये बता दें, यदि आप क्लास 12th मैथ्स का पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो, एकदम डीप नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप जो है मैथमेटिक्स कैंपस का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो है देख लीजिए आपका टॉपर्स चॉइस क्लास 12th मैथ का बैच है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको पूरा डिटेल से एक एक चीज़ जो है टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। यदि बात किया जाए आज के क्लास का, तो आज के क्लास में हम आपको दो कंसेप्ट बताएंगे, याद रखिएगा। और ये दो कंसेप्ट में पहले आप जो है ये माइंड में सेट कर लो कि ये दोनों का दोनों कंसेप्ट जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्या चीज़ में पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। पहला तो ठीक है, खतरनाक कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन यदि बात किया जाए दूसरा का, तो सदियों से स्टूडेंट जो है दूसरे कंसेप्ट में गलती करते हुए आ रहा है। तो एकदम कंसंट्रेट होके आप कंसेप्ट को सीखना, जितना भी प्रॉब्लम बताया जाएगा उसका अधिक से अधिक आप जो है प्रैक्टिस करना। बात समझ रहे हो? आइए, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले देख लो। सोचो, यदि यहाँ पे साइन इनवर्स है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा एक एक कंसेप्ट को। सोचिए, यदि यहाँ पे आपका साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? जो भी हो सकता है, दो ही चीज़ में हो सकता है, या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। बात समझ रहे हो? तो यदि प्लस में होगा तो क्या करेंगे और माइनस में होगा तो क्या करेंगे? तो एक एक चीज़ को अभी जस्ट पूरा एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी फट से जो है आप दोनों को याद कर लीजिए। यदि प्लस में रहा तो थिंक डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सोचना है। अब कैसे डायरेक्ट सोचेंगे अभी जस्ट बताएंगे। यदि प्लस में रहा तो डायरेक्ट सोचना है, और देखो तो यदि माइनस में यहाँ रहा तो यूज प्रॉपर्टी, यानी आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। यानी बस इतना याद रख लेना है कि यदि यहाँ पे कुछ प्लस में आता है तो आपको डायरेक्ट सोचना है, और यदि यहाँ पे आपका कुछ माइनस में आता है तो प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्लियर है? अब कैसे डायरेक्ट सोचेंगे और कैसे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अभी जस्ट सिखाएंगे। आइए देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होके आपको एक एक कंसेप्ट को सीखना है। यदि आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो मेरा गारंटी है हर चीज़ हम आपके दिमाग में डाल देंगे। बस पूरा कंसंट्रेट होके आपको सीखने का कोशिश करना है और बाद में इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? आइए देख लो, आप देख लीजिए यहाँ पे प्लस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
तो जैसे ही प्लस में दिखा तो आपको हम क्या बोले हैं, डायरेक्ट सोचना है। अब डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, तो डायरेक्ट आपको ये सोचना है कि साइन में जो है 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। यदि यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन में सोचेंगे, यदि कॉस इनवर्स होगा तो कॉस में सोचेंगे, यदि टेन इनवर्स होगा तो टेन में सोचेंगे, यानी यहाँ जो होगा उसमें सोचना है। बात समझ रहे हो? तो चूंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमको ये सोचना है कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। अब 0 से लेकर 90 डिग्री का सबको मान तो जरूर याद होगा, तो सबको पता होगा कि साइन में 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो या तो आप लिख दो π/6 या फिर आप 30 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन 30 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 में 6 से भाग दोगे, 6 तिया 18, आप देख लो 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप पाई में ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया? जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान देना और सीखना। यहाँ पे है कॉस इनवर्स, तो जैसे यहाँ प्लस में दिखा तो हम डायरेक्ट सोचेंगे क्या कि कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। मतलब प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचो, प्लस में दिखा डायरेक्ट सोचो। याद हो गया? तो देख लो कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो सबको पता है 45 डिग्री का मान होता है। तो आराम से आप क्या बोल दोगे, π/4। क्लियर है? यदि आगे बात किया जाए, देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स में यदि हम आपसे पूछेंगे कि 1 कितना का मान होता है, देख लो यहाँ ध्यान दो और क्या हम बोल रहे हैं। जैसे कॉट इनवर्स देखा और यहाँ प्लस में है तो डायरेक्ट हम सोच रहे हैं कि कॉट में जो है 1 कितना का मान होता है। अब कॉट में 1 कितना का मान होता है, तो ये भी पता है 45 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, π/4। बात समझ में आ गया? यदि बात किया जाए यहाँ पे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सेक इनवर्स है ना। अब सेक इनवर्स में √2 कितना डिग्री का मान होता है, तो सबको पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स में √2 जो है 45 डिग्री का मान होता है। अरे नहीं जानते हो तो देख लो, आपका जो है कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। उल्टा दो, देखो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ, जैसे देखे कि सेक इनवर्स के बाद यहाँ प्लस में है तो डायरेक्ट हम सोचे कि सेक में जो है √2 कितना डिग्री का मान होता है, तो हमको पता चल रहा है कि 45 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से हम लोग क्या लिख देंगे, π/4। और जो भी आया ये क्या हुआ, आंसर हुआ। मेरे समझ से यदि आपको यहाँ पे प्लस में दिखेगा तो डायरेक्ट सोचने के लिए आपको आ चुका है। तो आपको करना क्या है, कुछ प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए देख लो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिए हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, यानी ये आप लोगों के लिए HW में रहा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला हम प्रैक्टिस किए हैं, अब करेंगे माइनस वाला। और माइनस जब दिखेगा तो क्या बोले हैं, प्रॉपर्टी का यूज करो। तो प्रॉपर्टी याद भी तो होना चाहिए। तो देखो यदि आप प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो बड़ा अच्छा बात है, और यदि आप नहीं जान रहे हैं तो आप देख लीजिए ये प्रॉपर्टी हम लिख भी दिए हैं। बात समझ रहे हो ना? आप एक बार अच्छा से इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर जो है यूज होते रहेगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रॉपर्टी को बस देख लो क्या है, साइन इनवर्स -x के बराबर में माइनस में साइन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स -x के बराबर माइनस में टेन इनवर्स x होता है, कॉसेक इनवर्स -x के बराबर में माइनस में कॉसेक इनवर्स x होता है। मतलब जो एक जैसा था उसको देखो एक साइड लिखे हैं, और जो एक जैसा है उसको देखो एक साइड लिखे हैं। यानी कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस में कॉस इनवर्स x। फिर देख लो कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस में कॉट इनवर्स x। फिर देख लो सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस में सेक इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी हर हाल में आपको याद कर लेना है। यदि बात किया जाए तो ये प्रॉपर्टी का खानदान तक बताया गया है, लेकिन वो जो है आपका बैच में है। यदि आप उस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है उसमें पूरा डिटेल से ये सब मिल जाएगा। बात समझ लो? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि निगेटिव वाला को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखना है आपको। आइए देखो, जैसे यहाँ पे हमको निगेटिव में दिखा तो क्या बोले हैं, निगेटिव में दिखा और प्रॉपर्टी का यूज करो, यही बोले हैं ना। तो कर ले यार। है देखो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि कॉस इनवर्स -x के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स x, यही ना। अब देख लो ये प्रॉपर्टी देखे कि कॉस इनवर्स इतना माइनस में है ना। तो जैसे देखे तो इसका प्रॉपर्टी हम लिख लिए, हम जानते हैं तो हम लिख लिए। यदि आप भी जान रहे हैं तो आप लिखोगे, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। बात समझ रहे हो ना? तो अब यदि बात किया जाए तो आइए इस प्रॉपर्टी में सेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस में कॉस इनवर्स x। अब देखना जब x था तब x हो रहा है, मेरा x के जगह पे हाफ है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हाफ।
बात समझ में आ गया। ये तो आपका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पाई माइनस। और अब क्या बढ़ाना है बबुआ, अब तो इतना जरूर आप समझदार हो चुके हैं कि जैसे यहां प्लस में दिखा तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि कॉस में जो है 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप सोच लीजिए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है यार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, π/3। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 पाई और माइनस π/3, यानी ये आपका क्या आ गया, 2 π/3। और याद रखिएगा यदि बात किया जाए ये क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप लोग इसका अच्छा से प्रैक्टिस करना। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए आगे का, तो ध्यान देना और सीखना। आ जाओ, है देख लो यहां पे क्या है, निगेटिव दिखा। जैसे निगेटिव दिखा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक ही चीज जानते हैं, निगेटिव दिखा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आइए, तो देखो यहाँ टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स वाला प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है, माइनस में टेन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर लो तो देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस में टेन इनवर्स एक्स। जब x था तब x हो रहा है, आपका x के जगह पे 1 है तो क्या होगा, 1। अरे बात समझ में आ रहा है। और अब क्या है जी, अब आगे बढ़ाइए, तो ये हो गया माइनस। और अब तो आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो चुका है। जैसे प्लस में दिखा, देख लो, जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचते हैं कि 10 में 1 कितना डिग्री का मान, तो 10 में 1 45 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से यहाँ पे 45 डिग्री लिख दीजिए और जो भी आया क्या हो गया, आंसर हो गया। दो क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या और बताएं, चलो और बताते हैं। एकदम शांत रहना और अच्छा से पहले सीखना, ध्यान देना और सीखना। जैसे मान लीजिए ये है ना, अब थोड़ा मिक्स करके आपको बता रहे हैं। तो यदि इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्लस में दिख रहा है और यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है। और क्या बोले हैं, यदि प्लस में दिखता है तो डायरेक्ट सोचो और माइनस में दिखेगा तो भैया प्रॉपर्टी का यूज करो। यही तो कंसेप्ट है ना, तो कर ले यार, बोलना। अब देखो कॉट इनवर्स वाला है, तो यदि नहीं जानते हैं तो हम पहले जो है प्रॉपर्टी लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा से देख लो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या होता है, पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। बात समझ रहे हो। अब आइए इसको तोड़ते हैं। तो यदि ध्यान से देखोगे बाबू, तो यहाँ पे तो आपका प्लस में है और जैसे ये प्लस में दिखा तो हमको डायरेक्ट सोचना है कि 10 में जो है √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये सब जान रहे हो, तो इज्जत से इसका मान हम लोग लिख लेंगे 60 डिग्री यानी π/3। क्लियर है। अब देखो माइनस है तो हम माइनस ले लिए। अब चूंकि यहां देख रहे हैं कि निगेटिव में दिख रहा है और जैसे निगेटिव में दिखता है तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यही ना कंसेप्ट है। तो आइए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टी देख लो क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। तो लिख लो पाई और माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन एक्स नहीं बाबू, आप देख लो x था तब x हो रहा है। आप देख लीजिए x के जगह पे यहाँ √3 है तो मेरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है। अब यदि बात किया जाए तो देख लीजिएगा ये हो जाएगा π/3 और माइनस में पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट इनवर्स √3। यही ना। और जैसे ही प्लस में दिखा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप देख लीजिए जैसे ही प्लस में दिखा तो हम सोचेंगे कि कॉट में √3 कितना डिग्री का मान होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, 0 से लेके 90 तक का मान आपको याद होना चाहिए। यदि मान याद नहीं रहा तो फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये ट्रिक का आप यूज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो तुमको नहीं आता है तो निकाल भी सकते हो यार। आप देख लो 10 60 का मान क्या, 10 देखो 10 जो है 30 का मान कितना होता है, कम से कम साइन कॉस 10 का तो मान होगा। अब 10 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर है। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसको उल्टा दोगे तो 1/10 30 डिग्री हो गया और बराबर इसको उल्टाओगे तो 1/1/√3। तो ये 1/10 क्या हो गया, कॉट 30 डिग्री और ये नीचे से ऊपर जाएगा कितना आ गया, √3। यानी देख लो यदि हमको 10 का मान हो याद तो उससे भी कॉट का मान निकाला जा सकता है। आप देख लीजिए क्या यहाँ पर जो है कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो जैसे हम देखें कि यहाँ पे जो है √3 दिख रहा है तो कॉट में कितना डिग्री का मान √3 होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से जो है इसका मान रख देंगे π/3 और माइनस में पाई और प्लस में इसका मान कितना जी,
पाई बटे 6 यानी 30 डिग्री, तो लिख लो पाई बटे 6। अब इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, जो भी आएगा आंसर होगा। चलो ना हम निकाल ही देते हैं। यदि बात किया जाए तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस में कितना हो जाएगा 6 पाई और प्लस में कितना हो जाएगा पाई। तो अब यदि ध्यान से देखोगे तो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, तो देख लो ये कितना हो गया माइनस में 3 पाई बटे 6। देखो ये और ये आपका कट गया तो हो गया माइनस में पाई बटे 2 और ये जो भी आया हम लोगों का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो मेरे समझ से आपको जरूर ये कंसेप्ट आ गया होगा। अब क्या, यदि प्लस में दिखेगा तो डायरेक्ट सोचेंगे और यदि माइनस में दिखेगा तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब तो मेरे समझ से आपको आ गया होगा। ऐसे आइए हम एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, या आपको आपके लिए जो है हम प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देते हैं। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए, देखो एक प्रॉब्लम और है ना, आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसको भी हम ही सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद जो भी होगा उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि बात किया जाए तो देखो ये प्लस में दिखा और जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचेंगे, यही तो कंसेप्ट है यार। तो आप देख लीजिए यहाँ कॉस इनवर्स है, तो कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका मान हम लोग लिख लेंगे पाई/3 60 डिग्री और माइनस में 2 इंटू, देख लो यहाँ पे निगेटिव दिखा क्या, और जैसे निगेटिव में दिखा तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यही तो कंसेप्ट है। और यदि बात किया जाए प्रॉपर्टी का, तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। देख लो बबुआ, ये प्रॉपर्टी होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या होता है, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। तो देख लो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन इनवर्स एक्स, बट x नहीं, आप देख लो x था तो x हो रहा है, x के जगह पे आपका 1/2 है, तो आप भी क्या लिखोगे 1/2। बात समझ में आ गया? आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया पाई/3 और माइनस, और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो यहाँ 2 है तो पहले 2 को लिख लिए, और अब क्या बोलना बबुआ, अब तो इतना जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्लस दिख रहा है और जैसे प्लस दिखा तो डायरेक्ट सोचो। ये देखो यहाँ साइन इनवर्स है, तो हम ये सोच रहे हैं कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान, तो साइन में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई और बटे 6, यही ना। सॉल्व कर लो, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 है ना। तो देख लो ये हो गया पाई/3 और यहाँ भी हो गया पाई/3, यानी ये आपका कितना आ गया 2 पाई/3, जो भी आया क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपका मेरे समझ से क्लियर हो चुका है कि यदि प्लस में रहेगा तो हम डायरेक्ट सोचेंगे और माइनस में रहेगा तो हम लोग को जो है क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, फिर जो है आगे हम दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। ध्यान देना और सीखना। यदि आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन भी बता दें तो कुछ नहीं है, बच्चा वाला है, फट से बन जाएगा, आ जाओ हम ही बता देते हैं। दूसरा में छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, देखिएगा ये भी बता देते हैं। यदि बात किया, तुम लोग भी खुश हो जाओगे, सर जी बता दिए यार। हाँ देखो कुछ नहीं है, बस आप उसको सॉल्व करते जाओ जो आपको कंसेप्ट सिखाए हैं। देखिए तो जैसे यहाँ प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचेंगे यार। तो अब देख लीजिए ये क्या हो गया कॉस, और जैसे यहाँ प्लस में दिखा तो हमको डायरेक्ट सोचना है कि कॉस में जो है √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो सबको पता है कि कॉस में √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो चलिए इसका मान रख लेते हैं 30 डिग्री यानी पाई/6, और प्लस में कितना है पाई/6। अब आप खुद देख लो, ये हो गया कॉस 2 पाई/6 है, देखो 2 तिया 6, यानी देख लीजिए ये हो गया कॉस पाई/3। पाई/3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2। क्या है यार। तो मेरे समझ से पहला कंसेप्ट तो 100% मेरा गारंटी है कि यदि अभी तक आप हैं तो पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में हम अच्छा से डाल चुके हैं। बात समझ रहे हो? और एक बार फिर से हम बोल दें, प्लस में रहेगा तो डायरेक्ट सोचेंगे और माइनस में रहेगा तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए जो भी कंसेप्ट सिखाया गया आप इसको जरूर जो है अच्छा से प्रैक्टिस करना और बार बार प्रैक्टिस करना। बात समझ में आ गया? अब जो दूसरा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आपको बोले थे, याद रखिएगा, ये बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट है और इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जानते हैं सर, अक्सर इसमें स्टूडेंट गलती करता है।
और गलती करने का मेन रीजन है ये प्रिंसिपल वैल्यू। यदि आप जानते हैं तो बड़ा अच्छा बात है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो हम यहाँ लिख दिए हैं, कम से कम आप याद कर लोगे। याद रखिएगा, आईटीएफ में यदि प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद नहीं है तो फिर यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा खानदान तक जो है ना, पूरा डिटेल से जो है आपको कोर्स में बताया गया है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बात समझ रहे हो ना? तो आप यहाँ पे कम से कम यदि जान रहे हैं तो बड़ा अच्छा बात है, और यदि नहीं जान रहे हैं तो कम से कम याद जरूर कर लीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट रहा। बात समझ रहे हो? आ जाओ, ऐसे एक बार हम बता देते हैं आपको। देख लीजिए, टेन इनवर्स है पहले। हाँ, टेन इनवर्स से शुरू हुआ है जी, साइन इनवर्स से होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं है, जहाँ से भी है। देखो, टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो -90 और 90 के बीच में होता है। 90 नहीं होगा, याद रखना। यदि 10 में 90 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी सिंपल में आप समझ सकते हैं वो मर जाएगा। और भैया, किसी को मार के आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते हो, आपको भैया उसको हर हाल में जिंदा रखना पड़ेगा। तो 10 में कभी भी 90 के पास नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। -90 और 90 के बीच में होगा। क्लियर है? फिर यदि बात किया जाए तो आप देखिएगा यहाँ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो 0 से 180 तक, 0 से 180 तक। फिर यदि बात किया जाए साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90 तक, -90 से 90 तक। बात समझ रहे हो? फिर यदि बात किया जाए कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 और पाई के बीच में। याद रखना, पाई भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, क्योंकि यदि 0 या पाई हो गया फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं होगा का मतलब अनडिफाइंड। बात समझ रहे हो ना? तो अच्छा से याद रख लेना है कि कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है। सेम उसी तरह से कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? अरे नहीं, जैसे ही बोले ना बाबू, समझ जाना वहां पे 11,000 का करंट है, जैसे सटा और बरारी चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 के ऊपर ये क्या होता है आपका? अनडिफाइंड होता है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेके 180 तक होगा, लेकिन 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 के ऊपर सेक क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक बार हम आपके दिमाग में दे दिए, हम बोल दिए, सही बात है, इसको पूरा डिटेल से जो है बताया गया है सिलेबस में। यदि आप नहीं जानते हैं तो कम से कम इसको आप जरूर अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आईटीएफ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। बात समझ लो ना बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, याद रखिएगा, उसका कोई जोर नहीं है। एकदम कंसंट्रेट होके आपको कंसेप्ट सीखना है, नहीं तो आपसे गलती होगा। आइए एकदम शांत ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। जैसे क्वेश्चन देखे है ना, तो सबके दिमाग में प्रॉपर्टी याद रहता है, और जब प्रॉपर्टी उसको याद रहता है तो बर्दाश्त थोड़े करता है जी, फट से प्रॉपर्टी का यूज करता है। जैसे क्या है, देखो, हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। तो कॉमन सेंस है यार, जब x था तो बराबर में x हुआ, तो जब x के जगह पे 5π/4 है तो बराबर में क्या होगा? 5π/4। ये लिखोगे, और जैसे ये लिखोगे ब्लास्ट। बात समझ रहे हो ना? ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा? तो उसका रीजन ये है कि जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका अपना एक औकाद है भैया, वो अपने औकाद में ही रहेगा। यदि उसके औकाद से आप बाहर कर दोगे तो कहानी ख़त्म है, वो जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, समझ लो वो मर जाएगा, यानी जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कहानी उसका ख़त्म हो जाएगा। सिंपल में आप ये समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोलता है यार, पहले टेन इनवर्स लिखा गया है उल्टा से, यार पहले साइन इनवर्स होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से लिखा है, लेकिन लिखा हुआ सही है। तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ, यदि इसको ध्यान से देखोगे तो सबका अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू को देखते हुए आपको फॉर्मूला को यूज करना है। कैसे? आइए हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। तो जैसे आप यहां देखें कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर 5π/4 है, तो फट से जो है 5π/4 नहीं लिख देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। जैसे यहां पे दिख रहा है कॉट इनवर्स,
तो हमको ये सोचना है कि कॉट इनवर्स का आखिर प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। तो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में होता है, हम लोग ये जानते हैं। अब यदि यहां पर 0 और पाई के बीच में रहा तब तो बराबर में लिख देंगे और वो मेरा सही हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर 0 और पाई के बीच में नहीं रहा तो सबसे पहले आपको बीच में लाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे मान लो 5 और पाई का मतलब 180 डिग्री और बटे 4 कटा दो, कितना हो जाएगा 45 चौके 180, यही ना, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करो तो 25 कितना हो जाएगा, 25 के 5 रह गया 2, अब 5 चौक 20 और 2 22। यानी भैया देखिए आपको खुद फील होगा, ये जो 5 पाई/4 यहाँ दिखाई दे रहा है इसका मतलब 225 डिग्री है। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉट इनवर्स दिख रहा है इसका औकात 0 और 180 के बीच में होता है। आप खुद सोच लो, क्या 0 और 180 के बीच में 225 आएगा? नहीं आएगा यार। जिस दिन ये आ गया ये दुनिया ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यानी 0 और 180 के बीच में 225 कभी आ ही नहीं सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x के बराबर में x, ये यदि लिख दिए तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसको जो है 0 और 180 के बीच में लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और कुछ नहीं है, आराम से ला सकते हो। है देखो ना कैसे लाएंगे, ध्यान देना। ये हो गया कॉट इनवर्स और ये कॉट, इसको बोलना तो पाई और प्लस में पाई/4 लिख सकते हो क्या? अरे देखो ना, 4 पाई 1 पाई 5 पाई/4, ये फिर से आपका आ जाएगा। तो 5 पाई/4 को इस तरह से लिखे है। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आइए, क्या? कॉट पाई प्लस थीटा के बराबर में क्या होता है? कॉट थीटा है, देख लो ना, पाई प्लस थीटा तीसरा घर में गया, यानी कॉट पाई प्लस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा। अब यदि बात किया जाए तो अब देखिएगा तो ये हो गया कॉट इनवर्स और कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इज्जत से बोल दो कॉट, और थीटा नहीं बबुआ, थीटा के जगह पे पाई/4 है तो हम भी क्या लिखेंगे? पाई/4। और अब यदि देखोगे तो अब यहाँ पे आ गया पाई/4, यानी एक बार छोटा करने के बाद कहीं ये मत कर देना कि हो अब तो छोटा कर ही दिए यार, अब डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। नहीं, हमको फील पहले कर लेना है कि प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आया है या नहीं आया है। यदि रहेगा, यदि आ जाएगा तभी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप देख लो यहाँ पे अब 45 डिग्री आया है। अब आपको ये सोचना है कि कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 और 180 के बीच में, तो 0 और 180 के बीच में ये 45 डिग्री होता है कि नहीं होता है? 100% होता है यार। 0 और 180 के बीच में 45 डिग्री होता है। तो हम क्या देखें कि ये जो 45 डिग्री है अब कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, और जब इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, जब इसके औकात में आ गया तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यार। और देख लो फॉर्मूला बबुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं? कॉट इनवर्स कॉट x के बराबर में क्या होता है? x। तो अपना कॉमन सेंस है, जब यहाँ x था तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे पाई/4 है तो बराबर में क्या लिख देंगे? पाई/4। और जो भी आया क्या हुआ? आंसर हुआ। क्या समझ में आ गया? कैसे गलत करता है वो भी करके दिखाए और कैसे आप सही सॉल्व करोगे ये भी करके दिखाए। आ जाओ ना, एक फिर बताते हैं। ये सब क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स है, तो गलती कैसे करते हैं? हम लोग जानते रहते हैं पहले से कि tan इनवर्स tan x के बराबर में x होता है। तो जब यहाँ x था तो बराबर में x हुआ, तो x के जगह पे जो भी है बराबर में हम उसको लिख देते हैं और ये आपका क्या हो जाता है? गलत। जबकि इस तरह से हमको सोचना ही नहीं है, हमको डायरेक्ट सोचना है। जैसे ही क्वेश्चन ऐसा आएगा तो यहाँ पे जो भी दिखेगा सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। ये सही मेथड है। जो भी यहाँ दिखाई दे सबसे पहले उसका प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचो। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -90 और 90 के बीच में। क्लियर है? tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -90 और 90 के बीच में। तो अब यदि यहाँ पे -90 और 90 के बीच में रहा तब तो डायरेक्ट बराबर में लिख देंगे और जो भी होगा आंसर होगा। लेकिन यदि यहाँ पर -90 और 90 के बीच में नहीं है, यानी इसके औकात में नहीं है,
तो भैया सबसे पहले इसको छोटा करके इसके औकात में लाना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए क्या है 3 और पाई का मतलब 180 डिग्री और बटे 4, ये कटेगा तो हो जाएगा 45 चौके 180। सॉल्व करो तो 5 तिया 15 5, हाथ में रह गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 135 डिग्री आ गया। आप खुद सोच लीजिए इसका जो औकात होता है -90 और 90 के बीच में ही होता है, -90 और 90 के बीच में ही होता है। क्या 135 डिग्री जो है इसके बीच में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो अभी जो है हम फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आप रीजन समझो कि हम क्यों जो है यूज करेंगे, मतलब कब जो है यूज करेंगे और कब यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चलो यार देख लेते हैं। तो अब क्या है, हम देखें कि ये इसके बीच में नहीं है तो ले आएंगे यार छोटा करके tan इनवर्स। और देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई और माइनस में पाई बटे 4 लिख सकते हैं क्या, है ना। देखो ना 4 यहाँ आएगा, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बटे 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। और अब यदि बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स, सॉरी फॉर्मूला लिख रहे हैं जी, रुको 1 मिनट यार बबुआ। हाँ देखो हम लोग क्या जानते हैं, tan पाई और माइनस थीटा। अब देखो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा दूसरा घर होता है, दूसरा घर में tan जाएगा तो tan तो दूसरे घर में चल गया तो क्या लगेगा, निगेटिव, तो लगा दो यार, ये क्या हो जाएगा माइनस में tan थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब देख लो tan पाई माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है, माइनस में tan थीटा होता है। ले चक्कर लग गया बबुआ, तो कर लेते हैं यार, कितनों चक्कर लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो तो tan पाई माइनस थीटा के बराबर में क्या होता है, माइनस में tan थीटा, तो लिख लो माइनस में tan थीटा, बट थीटा नहीं बाबू, थीटा के जगह पे पाई बटे 4 है तो पाई बटे 4 लिख लो। और अभी जस्ट जो है फॉर्मूला और कंसेप्ट जो है पढ़ा के ख़त्म किए हैं। जैसे निगेटिव में दिखा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, तो प्रॉपर्टी का यूज कर ले यार, रुकना नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में tan इनवर्स एक्स, यही जानते हैं बाबू। और अब क्या, अब तो तुम खुद जो है चेक कर लो। तो अब देखना, तो ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में, माइनस में tan इनवर्स एक्स, तो लो माइनस में tan इनवर्स और x, लेकिन x नहीं, x के जगह पर ये वाला टर्म दिख रहा है तो जो भी है छाप लो, तो कितना हो जाएगा tan पाई बटे 4। और अब क्या बबुआ, अब तो आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस है तो माइनस छाप लिए, और यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है, और यहाँ कितना है पाई/4 यानी 45 डिग्री। तो सोचो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 100% होता है यार। तो अब फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और जानते हैं कि tan इनवर्स tan x के बराबर में क्या होता है, x, तो x के जगह पे पाई/4 है तो बराबर में क्या हो जाएगा पाई/4। और जो भी आया क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं ये आप समझ पा रहे हो ना, हाँ 100% आप समझ पा रहे होंगे। आइए ये जो है अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो इस बार अच्छा से क्लियर कर लो, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग कुछ प्रैक्टिस करना। समझ में आ गया? तो एकदम कंसंट्रेट होके अच्छा से अब सीखना है। लास्ट बार बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। जैसे ही ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचना। जैसे यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है। अब बस एक बात याद रखो, यदि यहाँ पे जो रहा, यदि ये वाला इसके प्रिंसिपल वैल्यू में रहा तो डायरेक्ट बराबर में लिख देंगे और आंसर होगा, और यदि ये वाला इसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं रहा तो पहले छोटा करके प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे है 7 और पाई का मतलब कितना होता है रे, 180 डिग्री और बटे 6, तो ये कट गया, 6 या 18 30 डिग्री, 7 या 21 यानी 210 डिग्री। बबुआ रे चक्कर लगा हुआ है। आप देखो ना 0 से 180 तक, क्या 0 से 180 तक में जो है आपका 210 डिग्री कभी आएगा? कभी नहीं आएगा यार। यानी यदि अभी बराबर में लिखे तो ये ब्लास्ट कर देगा, गलत हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है बाबू? तो कुछ नहीं करना यार, छोटा कर लेंगे, छोटा करो, छोटा छोटा छोटा। आ जाओ, तो बोलना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस बोलना। अब देखो ये जो 7 π/6 है, इसको पाई और प्लस में π/6 लिख सकते हैं क्या? देखो 6 यहाँ आएगा, 6 पाई 1 पाई कितना हो जाएगा 7 π/6, देखो 7 π/6 लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए तो अब फॉर्मूला को आप याद करो, तो ध्यान दो, तो आपको पता चलेगा कि कॉस पाई और प्लस थीटा। अब तुम खुद सोच लो, पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया तीसरा घर, है ना, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा दूसरा, पाई प्लस थीटा तीसरा। तो जब तीसरा घर में कॉस जाएगा तो तीसरा तो टेन और कॉट का घर होता है, और उसमें जब कॉस जाएगा तो निगेटिव लग जाएगा। तो चलिए निगेटिव लगा दीजिए, क्या होता है माइनस में कॉस्ट, यानी फिर निगेटिव का चक्कर लगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा ये आपका हो गया कॉस इनवर्स, और देखो हम लोग क्या जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा के बराबर में माइनस में कॉस थीटा होता है, तो माइनस में कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है π/6। समझ में आ रहा है बाबू? और अब यदि देखोगे तो यहाँ निगेटिव दिखा, और निगेटिव दिखा तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यार। और प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, देख लीजिए, तो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो फटाफट इस प्रॉपर्टी को लगाओ और देखना, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देख लो क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। एक्स नहीं बाबू, एक्स के जगह पर ये वाला दिख रहा है, तो जो भी है छाप लो कॉस π/6। और अब क्या, ये हो गया पाई माइनस, खुद सोच लो, यहाँ पे π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और ये जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक होता है। अब 0 से 180 तक में बोलो 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है? 100% इसके बीच में 30 डिग्री आता है यार। तो अब जो है बोलो फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में क्या होता है एक्स। तो जब x था तो बराबर में x होता है, तो आप देख लीजिए x के जगह पे π/6 है, तो बराबर में क्या होगा π/6। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 5π/6, और जो भी आया क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो देख लो कितना क्वेश्चन हम जो है आपको बताए, और हम कोशिश किए कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट को डाल दें, और पूरा विश्वास है कि यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो 100% हम आपके दिमाग में ये कंसेप्ट डाल चुके हैं। बात समझ रहे हो? चलिए, तो अब जो है आप लोग खुद से जो है कुछ प्रैक्टिस करना। जैसे देखिएगा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे समझ से, देखो ये क्वेश्चन है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन बचा है यार, चलो ये जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। अब यदि बात किया जाए तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहा, इस सीरीज में जो है बहुत सारा वीडियो आने वाला है, और सबसे बड़ी बात यदि आप देखे होंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि कोई कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट के बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को क्या करना है, इस जितना भी कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आप देखते ही आंसर मार दो। बात समझ रहे हो ना? ऐसा आपका होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, हमको पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर जो है इसका प्रैक्टिस करोगे। और दूसरी बात ये है, आप लोग जो है, आपसे रिक्वेस्ट रहा, आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक जो है शेयर करने का कोशिश करो, लाइक करने का कोशिश करो। इससे क्या होगा कि वो सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाएगा जिसको हेल्प का सख्त ज़रूरत है यार। कंसेप्ट का यहाँ पे जनाजा निकला हुआ है, हम तो ये देख रहे हैं बस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है यार। तो कोशिश करो कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताओ। जैसे अभी हम ये क्लास लिए, इसमें आपको कैसा लगा, क्या आप फील किए इस क्लास के बारे में, आप ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ अपना सुझाव देना है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम उसको देख के अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम जो है कुछ में जो है डालने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़रूर जो है ये सब करो, और कमेंट तो ज़रूर करो, सबसे रिक्वेस्ट रहा। आपको यदि अच्छा लगा तो वो बताइए, यदि कुछ बुरा लगा तो वो भी बताइए, ताकि अगला वीडियो में हम उसका सुधार कर लें। बात समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।